जी आ गए। देखा, हनुमान जी का नाम लेते हनुमान जी पहुंच गए। आपकी नहीं है, आप आए हैं तभी आयोजन की सार्थकता। हनुमान जी बोले, जब तक पता लगा कर नहीं आता आप लोग यहीं बैठिएगा, हम लोग पता लगा के चलेंगे और कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। भक्ति का प्रथम लक्षण ये है कि हम श्रेय को बांटने का स्वभाव बना लें, ये भक्ति है। होता क्या है, समाज में काम दूसरा आदमी करता है, हम अपना खाली नाम चिपकाते हैं। नाम की तो ऐसी बीमारी चली है साहब, हम आपको क्या बताएं। आदमी एक पंखा दान करता है 1,500 रुपये का और 4 बार नाम लिखवाता है एक ही पंखवा में। हम एक आश्रम में गए थे, आश्रम का नाम नहीं बताऊंगा। नवंबर का महीना था तो ठंड शुरू हो गई थी, हरिद्वार की बात है, तो एसी चला नहीं सकते, ठंड लग रही थी। तो वहाँ जो सेवक था उसको मैंने कहा कि बाबू पंखा चालू नहीं किया, पंखा चालू करो। बोला महाराज पंखा चलेगा नहीं, कनेक्शन काटा गया है। और ये कहे हो? तो बोला जो पंखा दान किए हैं ना, ये उन्हीं का कमरा है, वो कनेक्शन कटवा के रखे हैं। उन्हीं का है। बोले यदि पंखा घूमेगा तो नमो कैसे पढ़ने में आएगा? जो नाम लिखा है पंखे पर दानदाता का, अब सोचिए पंखा घूमेगा तो नाम तो पढ़ने में आएगा नहीं, वो नाम पढ़ने में आए इसके लिए उसका तार काट के रखा गया है। इस दान का क्या मतलब है? वो दान करिए तो हमको भी पता न चले, घर वालों, कहा गया है दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता न चले। कई आदमी देते बाद में है, प्रचार पहले कर देते हैं कि परसों हम दान करेंगे। क्या दान करेंगे? बिस्कुट। कितना बिस्कुट? 10 रुपया वाला पार्ले जी। एक ही बिस्कुट खरीद के सबको दिखा दिखा के फोटो खिंचवा के पोस्ट करा देंगे। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? आदमी फिर टूथपिक बनावत है ना, उसके भी ऊपर अपन नाम लिखवा लेता है। देखिए, जगत जाने चाहे न जाने, भगवान जान रहे हैं कि कौन दे रहा है और कहां से लेकर के दे रहा है, ये भगवान सब जानते हैं। इसलिए आप तो केवल करे रहिए, बस हिसाब भी मत रखिए, हिसाब ठाकुर जी रखेंगे। एक महाराज श्रीपद गाते हैं, अरे मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता है। तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया। 26 मार्च से 3 अप्रैल तक फिर से एक बार बालीपुर कुटी मंदिर में हनुमान जी की शरण में राम कथा होगी। अगले साल इस बार सरकार से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा स्वरूप और बड़ा करने के लिए, कि पिछली बार हजारों लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए, बाहर से ही लौट के चले गए। तो मेरी बात थोड़ा स्वरूप और विस्तार किया जाएगा और खूब आनंद की वर्षा होगी। और एक बात कहें, हम विनय बाबू साहब बैठेंगे बहुत जल्द, बारीपुर कुटी के बाद हम देवरिया की कथा की डेट भी घोषणा करेंगे। 9 दिन की राम कथा देवरिया में बहुत दिन हो गया कथा गाए। एक दिन का तो खाना पूर्ति हम लोग कर रहे हैं।
कभी हम ऋणु होता रहे। रंग महल हनुमान गढ़े सुंदर हनुमान गढ़े बैठा नगर सुमिर भगवान बैठा नगर सुमिर भगवान मंदिर मंदिर मत कर शोभा मंदिर मंदिर मत कर शोभा देखे जहाँ गणित शोभा देखे जहाँ गणित शोभा दशान मंदिर माही विचित्र कही जात सुनाई विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा कपते शयन किए देखा कपते मंदिर महुन देख बैठे मंदिर महुन देख बैठे पावन श्रीनगर की जय सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ पर आपको बताऊं, जीवन में निष्ठा पांव रख देते थे, उसको लगता था मानो खजाना प्राप्त हो गया। गुड़वे से आशीर्वाद देते थे, मुड़िया पर पांव रखते थे देवराहा बाबा। लंकिनी ने यहाँ पर सत्संग की महिमा बताई है। देखिए, यदि आपको सदा गगन चरखाए सदा गगन चरखाए सोई छल हनुमान कहते सोई छल हनुमान कहते आसु कपट कप तुल कहते आसु कपट कप तुल कहते आही मारी मारुत सुतलेरा बंदो श्री तुलसी भैया भेजवा रहे हैं, चल ले जाओ अगर पॉसिबल हो। और आगे करना अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन्म उदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज जजमान के जौन मन करे तौन लिखना हो जाए। आइए हम और आप सुंदरकांड की शरण में। 2 घंटा में तो सुंदरकांड होगा नहीं। हनुमान जी आ गए। देखा, हनुमान जी का नाम लेते हनुमान जी पहुंच गए। जितना 2 घंटे में भगवान श्री राम की इस कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा में पूज्य श्री के प्रमुख से जो भी उनकी बताई जाएंगे निश्चित रूप से वो हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होंगी, ऐसा